हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर इन एक्सरसाइज 8.1। जैसा हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा था वही यहाँ पे थोड़ा बहुत है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, कि धीरे धीरे हम जा रहे हैं पर इसके सम उतने डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी 8th सम तक लास्ट लेक्चर में हमने किया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्वेश्चन पढ़ना, समझना, तो ये आपको इजी लगेगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो ये तो पैराबोला है एंड y इक्वल टू मोड x। भाई y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x कौन सा कर्व है, दैट वी डोंट नो। तो मैं आज ये आपको बताने जा रहा हूं कि ये भी एक्चुअली हम जो पढ़ के आए हैं उसी में से कोई एक कर्व है, बट विच वन इज दिस ये अभी आपको पता नहीं है। एक्चुअली अगर आप स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। जैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा आप फंसोगे, आप सोचोगे या तो ये सर्कल हो सकता है, या तो एलिप्स हो सकता है, या तो हाइपरबोला हो सकता है, पर तीनों में से कोई भी कर्व नहीं है। सी इट बोथ हैव सेम एक्सपोनेंट एंड वन, बोथ आर लीनियर। सो एक्चुअली ये लाइंस के इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइंस बोलेंगे ना, कपल ऑफ लाइंस, याद रखना, बिकॉज यहाँ पे दो लाइंस है हमारे पास, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन, family of lines also we can say। चलो y equal to x square, that is parabola। why? Because one variable is linear, another is quadratic। Second thing, y is linear, so y axis will be axis। y is linear, so y axis will be axis। Its coefficient is positive, so positive y axis will be the axis, and there isn't any constant term, so the vertex will be origin। इतना हमें पता चल गया कि origin vertex, positive y axis direction and y axis axis। What about this? So we will start from here। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये क्या है। Here y is equal to mod x, therefore y square is equal to x square। अब इस तरह से भी समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, therefore y is equal to प्लस और माइनस x, या आप ऐसे लिखो x equal to प्लस और माइनस y, मीनिंग इज सेम। सो y is equal to प्लस और माइनस x, therefore y is equal to x और y is equal to minus x। It means that all the points of the lines have same coordinates। जो x coordinate होगा वही y coordinate होगा, and on this line all the points have opposite coordinates। मतलब जो x होगा उससे opposite y होगा, right। Therefore x y को राइट हैंड साइड में ले जाओ, so x minus y equal to 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 0। दोनों के पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, मीन्स बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेकेंड थिंग, इट्स स्लोप इज +1 एंड इट्स स्लोप इज -1। तो इसका जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी ऑक्यूट एंगल, और इसका बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। सेकेंड थिंग, यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, मींस लाइन पास होगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही ऐसा हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y आर नेगेटिव। But for this line, both the coordinates are opposite, so this line will pass through the second and fourth quadrant। क्योंकि second में x negative y positive, whereas in fourth x positive y is negative, right। तो किस तरह से ये डायग्राम बनेगा, let's see। Here y axis, positive y axis direction, origin is vertex।
So it is our parabola. It is our parabola, that is y is equal to x square. Now these two lines, ये दोनों लाइन्स ऐसी, both are passing through the origin. First this, it is x minus y equal to 0. इसका स्लोप 1 है, means with positive x axis the angle will be pi by 4. And the second line is this x plus y equal to 0. अच्छा, इसके x और y कोऑर्डिनेट सेम मिलेंगे आपको, जबकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन पास होगी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे ऑपोजिट, which is passing through origin like this, and it is x plus y equal to 0. So we are going to determine the area of this closed region. हमें इसका एरिया निकालना है. Now both the parts are symmetric. Both the parts are symmetric. That's why if we find area of any one part and if we multiply it by 2, it will be total area. It will be total area. तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट का ही एरिया निकालेंगे. फिर भी यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ी दिख रही है. किस तरह की? अगर ये लाइन है then it will be limit of the integration, but it is necessary condition कि whenever line is vertical or horizontal then it can be the limit of the integration. This line is neither vertical nor horizontal, so in this kind of cases the line will be curve. अब लाइन कर्व है तो मतलब ये हो गया कि it is region bounded by two curves. अब देखो पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर टू कर्व्स वाले सम्स हमारे निकाल दिए हैं, फिर भी ये पूछा हुआ है. उन्होंने शायद ये सोचा कि ये तो लाइन है, इट इज नॉट कर्व, बट रिमेंबर इट, लाइन इज आल्सो वन ऑफ द कर्व्स बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कर्व इज सेट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स. सो लाइन इज आल्सो वन ऑफ द कर्व्स. तो अब वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे करनी ही पड़ेगी कि भाई एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, उसकी फॉर्मूला. तो कैसे होगी, लेट्स सी. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी ही पड़ेगी. चलो, सपोज वी हैव टू कर्व्स, it is y is equal to f1x and this is the curve y is equal to f2x. both the curves are intersecting. अगर हमें इंटरसेक्टिंग पार्ट का एरिया निकालना है सो आपको कंपलसरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाने पड़ेंगे. यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं, सपोज AB and CD are intersecting point because it is general form, but in the sums we will find the intersecting points. We are interested to find the area of this region. We are interested to find the area of this region which is bounded by two curves, y is equal to f1x and y is equal to f2x. Here in both the equations y is subject, means curves are in x form. अगर कर्व्स x में है तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं, एंड इफ द कर्व्स आर इन y फॉर्म देन कंसीडर द y कोऑर्डिनेट. तो इसका फॉर्मेट लिखेंगे कैसे? सो एरिया ऑफ क्लोज रीजन, area of closed region bounded by curves y is equal to f1x and y is equal to f2x is
A is equal to mod I, where I is equal to इंटीग्रेशन, अभी देखो हमारे कर्व्स है x फॉर्म में, सो वी विल कंसिडर और आई विल कंसिडर द x कोऑर्डिनेट्स ओनली a to c f1x माइनस f2x dx। इसके बाद में आप आसानी से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कर्व्स y में होते तो हम b2d g1y माइनस g2y इस तरह से लेते, where AB and CD are intersecting points. AB and CD are intersecting points. Clear point? तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखो हमारे पास दो कर्व्स होने चाहिए, तो वन इज पैराबोला, अनदर इज दिस लाइन। फॉर दैट देयर शुड बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। चलो कर्व्स y is equal to f1x is equal to x square, मैंने इस तरह से लिखा, एंड y is equal to f2x is mod x. For the intersecting points, for the intersecting points, compare their y coordinates. Y is equal to x square and y is equal to mod x. Therefore दोनों के y इक्वल है तो x भी इक्वल होंगे, सो x square is equal to mod x. Now squaring x raised to 4 is equal to x square को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, सो x raised to 4 minus x square equal to 0. Therefore x square common into x square minus 1 equal to 0. Therefore x is equal to 0 or x square is equal to 1. Therefore x is equal to 0 और x is equal to plus or minus 1. मुझे 3 x कोऑर्डिनेट्स मिले because we have 3 intersecting points. We have 3 intersecting points. Second thing, ये जो इक्वेशन है that is equation of lines. It is pair of lines. दो लाइन हमें मिलेगी, आप अलग अलग नाम से भी बुला सकते हो, couple of lines, pair of lines you can say. तो ये 3 intersecting points मिले. If x is equal to 0, यहां पे by y is equal to x square, y will be 0. If x is equal to 1, by y is equal to x square, y will be 1. If x is equal to minus 1, by y is equal to x square, y remain 1. तो हुआ क्या? Therefore intersecting points are 0, 0, 1, 1 एंड -1, 1। मतलब है ही हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको शो किए हुए है। इट इज 1, 1 बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी -1, 1।
Here the intersecting part is symmetric. So we will find area of closed region bounded by these two curves. एक ही पार्ट को मैं एरिया निकालूंगा and then we will multiply it by. तो अब यहां से मुझे करना क्या है कि एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, वहां से मैं स्टोरी स्टार्ट करूंगा से. नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया है इट इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स. तो मुझे ये फॉर्मेट में जाना पड़ेगा. अगर मेरे कर्व्स एक्स में है then I will consider x coordinate of the intersecting point, and if the curves are in y form, so I will consider the y coordinates of the intersecting point equal to 2 mod I, where I is equal to area of closed region bounded by curves y is equal to f1x, that is x square, and y is equal to f2x, that is mod x, is equal to, now see their intersecting points are 0 0 and 1 1, so the limit of the integration will be 0 to 1 because curves are in x form. So 0 to 1 f1x minus f2x dx by this formula. But see, our integration is between 0 to 1. Whenever we are playing between 0 to 1, all the values will be positive, so mod x will be x equal to integration 0 to 1 x square minus x dx, because x is member of open interval 0 1. Now the integral of x square is x cube by 3 minus integral of x is x square by 2, 0 to 1. So equal to, now putting upper limit minus lower limit in whole answer. चलो taking upper limit in whole answer, taking x equal to 1, it will be 1 by 3 minus 1 by 2, 1 by 3 minus 1 by 2 minus lower limit, when we take 0 everything will be 0, so equal to 1 by 3 minus 1 by 2 equal to 6 will be LCM, so 2 minus 3 means minus 1 by 6. ये हुआ I. अभी हमें तो required area चाहिए, so therefore now required area, therefore required area is equal to 2 mod I is 2 mod minus 1 by 6, that will be 1 by 3, which is our Zingo answer. तो देखो फॉर्मेट पूरा का पूरा बुक वालों ने चेंज कर दिया, टू कर्व्स फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि वो ऐसा समझ रहे कि भी लाइन इज नॉट कर्व, एक्चुअली लाइन इज कर्व. Whenever line is neither vertical nor horizontal, it will be curve. ये आपको याद रखना है. So ये बढ़िया समय. Please write down this. See, question number 10 is exactly like question number 9, but फिर भी it is little easy. Why? क्योंकि वहां पे हमारे पास pair of lines थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है. क्वेश्चन जब समझेंगे नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to 4y. Curve is exactly like the question number 9, and line x equal to 4y minus 2. भाई देखो लाइन इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल. x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट होता तो हम समझते कि भी लाइन या तो वर्टिकल है
या तो हॉरिजॉन्टल है, पर यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है, सो लाइन इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, मींस इट विल नॉट बी द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, मींस इट इज अ कर्व। मतलब हमारे पास दो कर्व है, वन इज पैराबोला अनदर इज लाइन। तो सबसे पहले मुझे f1x माइनस f2x की फॉर्मूला के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर दैट देयर शुड बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मैं यहां पे स्क्वायर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 2 स्क्वायर एंड x square is equal to 4y, it is given. So both have same LHS, means we can compare their RHS. चलो RHS को कंपेयर करो, so 4y minus 2 whole square is equal to 4y. Expand this, so therefore 16y square minus 4 to the 8 to the 16 y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। ये 4y आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, विल बी माइनस, सो बनेगा 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन निकल के 0 के डिनोमिनेटर में जा रहा है, सो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, 4 1 जा 4 एंड एडिशन कैन बी 5, सो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो यहां से 4y कॉमन, देन इट इज y माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन इक्वल टू 0। Therefore 4y minus 1 equal to 0 or y minus 1 equal to 0. Therefore y is equal to 1 by 4 or y is equal to 1। हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स मिले, सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स, अभी x कोऑर्डिनेट्स लाने बाकी है। तो चलो फॉर द x कोऑर्डिनेट्स, if y is 1 by x is equal to 4y minus 2, x will be 2। देखो when we take y is 1, 4 1 is 4, 4 minus 2 is 2। if y is 1 by 4, then by x is equal to 4y minus 2, taking y is equal to 1 by 4, 4 into 1 by 4 that is 1, 1 minus 2 is minus 1, so x will be minus 1 and therefore intersecting points will be 2 1 and माइनस 1 1 by 4। अब यहां से आप लाइन नहीं बना सकते, बना भी सकते हो, सो जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे पता नहीं चलेगा कि कौन से पार्ट का हम एरिया निकल रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम, फॉर दैट द कर्व इज दैट, देखो कर्व में क्या है, it is a parabola, it is given because one curve is quadratic, another is linear, which is equation of the parabola. Here y is linear, so y-axis will be axis. The coefficient of y is positive, so positive y-axis will be the direction, and there isn't any constant term, so the origin will be the vertex. मतलब हमारा parabola ऐसा बनेगा, y-axis axis
पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन, ओरिजिन वर्टेक्स, टड़ंग 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 टड़ंग। चलो ये हो गया हमारा पैराबोला। कौन बोला पैराबोला? पैराबोला पैरा। चलो ये हो गया पैराबोला। दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर दिस लाइन दीज आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 2 1। अब 2 1 आप कहां ढूंढोगे? ये कहां ढूंढोगे? देन लिव इट, इजी वे में आपको दे रहा हूं। चलो एक्सिस के साथ उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो विथ एक्स एक्सिस एंड विथ वाई एक्सिस। इफ दिस लाइन इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस or x axis, its y coordinate will be 0, so taking y equal to 0, x will be -2, means -2 0 is point of the line, is point of the line. Our line is passing through -2 0. If x equal to 0, then 4y is equal to 2, then y will be 1/2. So 0 1/2 is also point of the line. ये जो दो पॉइंट्स मैंने निकाले वो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए और कुछ काम में ये आने वाले नहीं है, याद रखना। दिस 2 पॉइंट्स विल बी फॉर द लाइन ओनली, बाकी कुछ काम में आने वाले नहीं है। सो बाय टेकिंग लाइन, अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये वाले हो गए। देखो एक है 2 1 which will be in first quadrant, so 2 1. This is -1 1/4, obvious it will be in second quadrant. So which region we are finding? Area of this region we are finding because it is bounded by curve and line. अगर ये दो कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पार्ट है, so it is necessary condition कि हमारे पास intersecting points होने चाहिए। and we have also, if curves are in x form, we will consider the x coordinate. if curves are in y form, we will consider the y coordinates. तो अभी देखो कौन से x coordinates लेने हैं, वो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, which will be easy. तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे थोड़ा अटपटा है, सो वी विल कंसिडर x कोऑर्डिनेट। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करने हैं तो मुझे कर्व्स भी x में लेने पड़ेंगे, मतलब दोनों में सब्जेक्ट y बनाना पड़ेगा। तो देखो कर्व्स x² is equal to 4y, therefore y is equal to f1x is equal to x² by 4. This is first curve and it is also one of the curve. X is equal to 4y minus 2. Therefore 4y is x plus 2. Therefore y is f2x, मैंने इसे नाम दिया, and that will be 1/4 into x plus 2. ये बनेगा 1/4 into x plus 2. So area of closed region bounded by curve y is equal to this and y is equal to this. अभी हमारा काम खत्म हो गया। Therefore area of closed region bounded by curves y is equal to f1x is equal to x square by 4 and y is equal to f2x is equal to 1/4 into x plus 2 is a is equal to mod I, where I is equal to integration, curves are in x form, so we will consider the x coordinates only, -1 to 2, f1x means x square by 4 minus 1/4
इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब इतना तो आपके लिए बनता है, इजीली यू कैन। सो ये फॉर्मेट भी वही हो गया कि एरिया बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पार्ट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी, ये जो सारे सम्स है ये हो चुके हैं, उसी टाइप के है। 11th सम, 12th एंड 13th आर द एमसीक्यूज। पर मैं सम के फॉर्म में ही दोनों करवा देता हूं, क्योंकि फॉर्मेट हमें समझना है, चाहे एमसीक्यू हो या सम के अंदर हो, राइट। चलो 11th सम। 11th सम में क्वेश्चन ही देखने के बाद पता नहीं चलेगा। देखो y स्क्वायर इज 4x, y स्क्वायर इज 4x, आगे भी y स्क्वायर इज 4x आ चुका है, मतलब बुक वालों का दिल आ गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर। चाहे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो या y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो, हमारे लिए तो कर्व वही रहेगा। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो दिस लाइन is vertical, so it may be limit of the integration, may be curve, depend on the diagram। आगे जो दो सम्स किए उसमें जो दो लाइन्स हमें दे रखी थी वो ना तो वर्टिकल थी ना तो हॉरिजॉन्टल थी, तो कंपलसरी वो कर्व बनी। यहाँ पे इट इज वर्टिकल, देन मे बी लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब x axis axis because x is linear, its coefficient is positive, so positive x axis is the direction and there isn't any constant term, so the origin is the vertex। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। देखो, इट इज अवर पैराबोला। y square is equal to 4x, right? Now the line yx equal to 3, x equal to 3 is vertical line। तो हमें जो एरिया चाहिए ये एरिया होगा ये, because it is bounded by parabola and this line। but according to our formula, आपको पता है कि अगर फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एक्सिस के किसी एक साइड का ही हमें एरिया मिलेगा। अब एक्सिस के किसी एक साइड का एरिया मिलेगा तो ये जो पार्ट है दैट इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो आप किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो देन इट विल बी रिक्वायर्ड एरिया। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर दैट देयर शुड बी सम फॉर्मेट, देयर शुड बी 4 क्वांटिटीज, कर्व, टू लाइंस एंड एक्सिस। तो देखो, कर्व इज पैराबोला, लाइंस हमारे पास है, इट इज y एक्सिस, so the equation is x equal to 0, it is line x equal to 3, both the lines are in x form, the curve should be in x form and axis should be x axis। तो सब कुछ है हमारे पास। देखो, now y square is equal to 4x, therefore y is equal to 2 root x। ये हमारे पास कर्व है। so area of closed region bounded by curve y is equal to 2 root x and line x equal to 3 is equal to 2 times
पूरा जो एरिया है वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सो वी विल राइट इन दिस वे, एरिया ऑफ क्लोज रीजन बाउंडेड बाय कर्व और कर्व y इज इक्वल टू 2√x लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस is equal to 2 mod I, where I is equal to integration 0 to 3 y dx means 2√x dx। अब इतना तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो फॉर्मेट आ गए, बात खत्म हो गई। फिर इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, यहां पे ये चैप्टर में इंटीग्रेशन इज नॉट डेंजर, यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो डेंजर है, तो आपको फॉर्मेट पे फोकस करना है, बाकी सब कुछ इजी है। सर्कल वाला सम आपने किया हुआ है, सर्कल से आप वेरी फेमिलियर हो, तो देखो किस तरह का है। दिस इज द सर्कल, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle and the lines x equal to 0 and x equal to 2। तो देखो ये जो सर्कल है वो है ये, जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 2 यूनिट। अब देखते जाओ, ये गिवन सर्कल है, रेडियस इज 2 यूनिट, मतलब इतना डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, तो ये जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 2 0। दिस इज y एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी x इक्वल टू 0 जो गिवन है। अब 2 0 में से जो वर्टिकल लाइन पास होगी दैट विल बी x इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो गिवन। तो अभी देखो क्या बोला है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आइदर दिस और दिस, एंड बाउंडेड बाय सर्कल, मतलब ये दोनों, एंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो जो रिक्वायर्ड पार्ट है इट इज दिस। सो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया में निकालना है, जो 4 से मल्टीप्लाई कर देते वो यहां पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे हमें करना क्या है कि भाई लाइन्स आर इन एक्स फॉर्म, सो द कर्व शुड बी इन एक्स फॉर्म, तो कर्व को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस तरह से, सी नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 implies y square is equal to 4 minus x square implies y is equal to root 4 minus x square, because फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हो। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, देयरफॉर required area is equal to mod I, where I is equal to lines are in x form and lines will be the limit of the integration and curve is root 4 minus x square। अब किसी को कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं है, गाय का दाखिला करना है, सम करना है। अच्छा, आपको ऐसा बोला होता कि फाइंड द एरिया अबोव एक्स एक्सिस, तो फिर इतना करके सम तो यही करना है, इतना करके आपको उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल एरिया तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सर्कल वाले सम्स हमने आगे किए हुए हैं, सर्कल एंड एलिप्स दोनों की कैलकुलेशन सेम है, यू नो दिस राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, वापस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो पैराबोला तो यही बनेगा। चलो एक बार बना दो फिर देखा जाएगा। इट इज
y square is equal to 4x. It is y square equal to 4x. आगे देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व दिस y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0 एंड लाइन y इक्वल टू 2. बाय y इक्वल टू 2 इज हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू 2 इज हॉरिजॉन्टल लाइन. चलो बुलाओ मम्मी को, बुलाओ 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 कि भाई y इक्वल टू 2 को भेजो. तो कौन सा एरिया हम निकाल रहे हैं भाई, पैराबोला, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 2, ये तीनों मिलके जो क्लोज रीजियन में, जब तक क्लोज रीजियन नहीं बनेगा वी कैन नॉट फाइंड द एरिया. तो ये क्लोज रीजियन बन रहा है. अब मुझे एरिया चाहिए ये पार्ट का. वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट. तो कैसे मिलेगा, अभी देखो, दिस लाइन इज y फॉर्म, इट इज x एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू 0. तो यहाँ पे y एक्सिस जो हमें दी है वो भले ही दी हो पर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के लिए दी है, जबकि लाइन्स आर इन y, तो y एक्सिस तो देनी है. लाइन्स आर इन y फॉर्म, देन कर्व शुड बी इन y फॉर्म, तो कर्व को मुझे y में लाना है, राइट. देयरफॉर एरिया ऑफ क्लोज रीजन, closed region bounded by curve y square is equal to 4x, therefore x is equal to y square by 4 and lines y equal to 0, y equal to 2 and x axis is a is equal to mod I. अब कुछ भी यहां से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पे जो किया था वो कुछ भी नहीं करना है. a is equal to mod I, where I is 0 to 2 y square. अब तो आपको डी बाई, यहां से तो आपकी बात बनेगी बिकॉज इट इज एमसीक्यू. सिर्फ और सिर्फ मुझे डायग्राम दिखाना था और फॉर्मेट समझाना था, जो मैंने कर दिया. कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो. तो आज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. ये सारे सम्स प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि हार्ड नहीं है बट इजी भी नहीं है. सो प्लीज मेक प्रैक्टिस. ओके, सी यू, बाय बाय.